हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारे रोग निदान के जो हम लोगों ने ज्वर टॉपिक स्टार्ट किया था उसके सेकंड वीडियो के बारे में। पहले वीडियो में हम लोग ने इंट्रोडक्टिव पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोग ने ज्वर क्या होता है, ज्वर की प्रवृत्ति, उसकी प्रकृति, उसके निदान, उसकी संप्राप्ति, हर एक चीज के बारे में बात कर ली। आज हम उसके दोषानुसार जो प्रकार बताए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे कि जो दोषानुसार उसके विभिन्न प्रकार बताए गए, जो कि 8 प्रकार बोले गए हैं। उनमें भी बेसिकली कारण भेद से 2 प्रकार बताए गए थे, निज ज्वर और आगंतुक ज्वर। तो उसने जो निज ज्वर है उसने 7 प्रकार बताए थे जो कि हमारे दोष के अनुसार आते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। जो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वातज ज्वर के लक्षण के बारे में, ठीक है, कि वातज ज्वर किस कारणों से होता है, वातज ज्वर में क्या क्या लक्षण मिलते हैं। तो सबसे पहले बोला गया है कि वातज ज्वर किन कारणों से मिलेगा, जिन कारणों से वात दोष पड़ता है, जैसे रुक्ष आहार विहार करना, इन कारणों से क्या होता है, वातज ज्वर की उत्पत्ति होती है। तो इनमें लक्षण क्या मिलेंगे, तो सबसे पहले आता है वेपतु विषम वेगो कंठ ओष्ठ परिशोषण, मतलब वेपतु होगा, ट्रेमर्स आते हैं इस ज्वर में। विषम वेग होंगे, मतलब कि जो ज्वर के वेग रहते हैं वो विषम रहते हैं, कभी भी ज्वर बढ़ता है कभी कम होता है। कंठ ओष्ठ परिशोषण, मतलब कंठ और ओष्ठ शोषित होते हैं, वहां पे शोष उत्पन्न होता है, ये सभी देखने को मिलता है। निद्रा नाशः छवस्तंभो गात्र नाम रक्षम एवच, निद्रा का नाश होता है, उसके बाद स्तंभ होता है पूरे शरीर में और शरीर में रुक्षता उत्पन्न होती है। शिरो हृदय रुक वक्त्र वैरस्य गाढ़ विकटता, मतलब क्या बोला गया है कि सिर और हृदय में रुजा देखने को मिलेगी। वक्त वैरस्य, मतलब कि जो मुख है उसमें वो रस का पता नहीं चलेगा, और साथ ही साथ विटकता, गाढ़ विटकता, मतलब कि जो पुरुष होगा, मल होगा, वो गाढ़ रहेगा, मतलब कि हेवी रहेगा और रुक्ष रहेगा। शूल आदमाने जुम्भन च भवंत अनिले ज्वरे, ठीक है, क्या बोला गया कि शूल रहेगा शरीर में आदमान देखने को मिलेगा, उदर प्रदेश में झुंबन, बार बार झुंभा आएगी, और ये सभी लक्षण हमें किसमें देखेंगे, वातज ज्वर में देखने को मिलते हैं। वहीं पे हम लोग अगर पित्तज ज्वर की बात करें तो पित्तज ज्वर के लक्षण में बताया गया है वेगस्त तीक्ष्णो अतिसारस्य निद्रा प्लवतो तथा वमी, मतलब कि वेग में तीक्ष्णता रहेगी, जब भी ज्वर के वेग आएंगे वो कैसे होंगे, तीक्ष्ण वेगी ज्वर उत्पन्न होंगे। फिर अतिसारस्य, मतलब कि द्रवमल की प्रवृत्ति होते हुए देखने को मिलेगी, अतिसार होगा। निद्रा अल्पत्व, मतलब कि निद्रा अल्प रहेगी, कम निद्रा आएगी। वहीं पे हम लोग जब वातज की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, निद्रा का नाश होता है। वहीं पे पित्तज में क्या होता है कि निद्रा में अल्पता आ जाती है। तथा वमी, मतलब कि यहाँ पे वमन भी देखने को मिलता है, छर्दी भी देखने को मिलती है। कंठ ओष्ठ मुख नासा नाम पाक, वहां पे क्या देख रहे थे, कंठ और ओष्ठ में शोष हो रहा था। वहीं पे पित्तज ज्वर में कंठ ओष्ठ और मुख और नासा में पाक हो जाता है, वहां पे पूय स्राव भी देखने को मिल सकता है, इनका क्रॉनिक स्टेज। वहीं पे स्वेदश्च जायते, मतलब कि इसमें स्वेद की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, अल्प प्रमाण में स्वेद की प्रवृत्ति होने लगती है। अब वहीं पे क्या बोला गया है, प्रलापे वक्त कटुता मूर्छा दाहो मदस्तृषा, मतलब क्या हो रहा है कि प्रलाप होगा, जो भी व्यक्ति रहेगा वो क्या करेगा, प्रलाप रहेगा, और वक्त कटुता, मतलब कि जो मुख रहेगा उसमें कटु रस बस पता चलेगा, मतलब हमेशा कटु रहेगा, एकदम फीका स्वाद रहेगा मुंह का। मूर्छा रहेगी, शरीर में दाह रहेगा, और तृषा रहेगी, मद रहेगा। मद मतलब क्या कि एकदम जैसे मदमस्त व्यक्ति जो अल्कोहल पीने के बाद जैसे उसकी स्थिति रहती है वैसे ही इस ज्वर में इस व्यक्ति की स्थिति देखने को मिलेगी। फिर पित्त वीड़ मूत्र नेत्रत्वम पैत्तिके भ्रम एवच, मतलब कि पित्त वीड़ मूत्र और नेत्र, मतलब कि पुरुष मूत्र और नेत्र का जो कलरेशन रहेगा वो कैसा हो जाएगा, पीत वर्णीय हो जाएगा, येलो डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। वहीं पे पैत्तिक जो ज्वर है उसमें भ्रम, ये भी लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये सभी लक्षण हमें कब देखने को मिलेंगे, जब व्यक्ति को पैत्तिक ज्वर हो या फिर पित्तज ज्वर हो। वहीं पे हम लोग कफज ज्वर की बात करें तो कफज ज्वर में सबसे पहले बोला गया है विशेषात अरुचि जाड्यम, मतलब कि जो कफज ज्वर हो उसका सबसे मुख्य या फिर प्राथमिक जो लक्षण है वो क्या है, अरुचि होता है व्यक्ति को, और जाड़े मतलब कि शरीर में बुरुता आ जाती है, जड़ता आ जाती है। वहीं पे बोला गया स्रोतो अरोध अल्प वेगता, मतलब कि इसमें क्या होगा, स्रोत अवरोध रहेगा, पूरे शरीर में क्या होगा, स्रोतों में अवरोध होगा। क्यों, क्योंकि कफज ज्वर है, कफज ज्वर की कंडीशन में आम की उत्पत्ति होती है, और ये जो आम है वो पूरे शरीर में जाके स्रोतों में जाके अवरोध उत्पन्न करता है।
और साथ ही साथ बोला गया है अल्प वेगता च। अल्प वेगता च मतलब कि वातज में जैसे विषम वेग रहते हैं, विषम वेग मतलब कभी भी ज्वर आता है जाता है। पित्तज में ज्वर के जो वेग होते हैं बहुत तीक्ष्ण होते हैं, अचानक से आते हैं, बहुत ज्यादा दाह उत्पन्न करते हैं, संताप उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार कफज ज्वर में जो हमारे ज्वर के वेग है वो मंद और अल्प होते हैं, मतलब कि हल्का ज्वर रहता है और जो ज्वर की गति होती है धीरे धीरे आता है और धीरे धीरे जाता है। फिर बोला गया प्रशेको मुख माधुर्यम रुल्लेप श्वास पीनसाह, मतलब कि प्रशेक होगा मतलब मुंह से लाला स्राव होते रहेगा। मुख माधुर्यम, मुख में मधुर जो स्वाद है वो हमेशा लगेगा, ऐसा लगेगा कि मुख में मधुरता है। वहीं पे वातज में क्या लग रहा था, अस्वैरस्यता, मतलब कुछ भी पता नहीं चल रहा था। पित्तज में कटु आस्यता रहती और कफज में मधुर आस्यता रहते। रुल्लेप श्वास पीनसाहा, मतलब कि रुल्लेप का मतलब ऐसा लगेगा कि मुंह में कुछ लेपित हुआ है, ठीक है। और उसके बाद श्वास होगा, श्वास में कष्टता रहेगी। और पीनस मतलब नासास्राव देखने को मिलेगा। रुल्लास छर्दनम, रुल्लास छर्दनम मतलब कि उल्लास होगा, नॉजिएटिक कंडीशन होगी। छर्दन मतलब कि वोमिटिंग हो सकती है। काश रहेगा मतलब खांसी वहां पे देखने को मिलेगा। शरीर में स्तंभता देखने को मिलेगा। श्वेत त्वकादिशु मतलब कि जो त्वक प्रदेश है, हमारे जो त्वचा है वहां पे श्वेत देखने को मिलेगा। श्वेत मतलब कि पांडु वर्णता आ जाती है इन केस ऑफ द कफज ज्वर। अंकेशु शीत पीटिका तंद्रा उदर्द कफोद्भव, मतलब कि अंग में शीत पीटिका उत्पन्न होगी, पूरे शरीर में शीत पीटिकाएं देखने को मिलेगी, शरीर में तंद्रा रहेगी, उदर्द रहेगा। ये सभी लक्षण हमें कब देखने को मिलेंगे, जब व्यक्ति को कफज ज्वर उत्पन्न होता है। इसके बाद आता है द्वंद्व ज्वर। द्वंद्व ज्वर में सबसे पहले वात पित्तज की बात करें तो जो वात और पित्त के लक्षण थे उनको जब सम्मिश्रित कर दिया जाए तो वहां पे वात पित्तज लक्षण देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें शिरो अति मूर्छा, वमि दाह मोह, कंठस्य शोष अर्ति पर्व भेदा, उन्निदात त्रुड भ्रम रोमहर्षाः जृंभा अति वातत्व चलाच पित्तात, मतलब क्या बोला गया है कि सिरशूल रहेगा, मूर्छा रहेगी, छर्दी रहेगा, दाह मोह, कंठ शोष, मुख शोष, अरुचि, अर्ति, पर्वभेद, निद्रानाश और तृष्णा, भ्रम, रोमहर्ष, जृंभा, प्रलाप, ये सभी वात पित्तज ज्वर के लक्षण देखने को मिलते हैं। मतलब जो वातज और पित्तज जो अलग अलग लक्षण है उसके सम्मिश्र लक्षण हमें किसमें देखने को मिलेंगे, वात पित्तज ज्वर में। वहीं पर वात कफज ज्वर की अगर हम लोग बात करें तो वात कफज ज्वर में देखने को बोला गया है कि तापः अन्य अरुचि ही पर्व शिरोरुकः तेन श्वसन काश विबंधाः शीत जाड़ेर तिमिर भ्रम तंद्रा श्लेष्म वात जनित ज्वर लिंगम, ठीक है। श्लेष और वात जनित जो ज्वर है उसमें सबसे पहले ताप देखने को मिलेगा, लेकिन जो ताप है, दाह है, उसकी कभी कभी क्या होती है, अनुभूति होती है। इसमें अरुचि देखने को मिलेगा, परवण में और सिर में रुजा देखने को मिलेगी, पीनस होगा मतलब नाक से स्राव होगा, प्रतिश्याय होगा, श्वसन रहेगा, श्वास होगी, काश होगी और विबंधता देखने को मिलेगी। विबंधता मतलब कि मल में विबंधता, मल जल्दी से पास नहीं होगा। शरीर में शीतता रहेगी, जानेरता मतलब कि एकदम गुरुता रहेगी। फिर उसके बाद तिमिर दर्शन देखने को मिलेगा, भ्रम रहेगा, तंद्रा रहेगा। ये सभी लक्षण जब वातज और कफज ज्वर रहेंगे तो ऐसे कंडीशन में देखने को मिलेगा। वहां पे पित्त कफज ज्वर में पित्त और कफ के सम्मिश्र लक्षण मिलेंगे, जैसे कि कफ के कारण यहाँ पे शीत रहेगा, स्तंभ रहेगा, स्वेद प्रवृत्ति देखने को मिलेगी, पित्त के कारण दाह रहेगा, व्यथा रहेगी और तृष्णा, आकाश, श्लेष्म पित्त प्रवृत्ति है, मतलब श्लेष्म पित्त में या फिर कफ पित्त में शीत, स्तंभ, स्वेद, दाह ये सभी लक्षण देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मोह देखने को मिलेगा, तंद्रा देखने को मिलेगी और अलिप्त तिक्त आश्चर्यता देखने को मिलेगा, ठीक है। कैसा लगेगा कि मुख में पूरा कुछ लिप्त हुआ है और जो मुख का स्वाद है क्या लगेगा कि कफ एवं पित्त के स्राव से मुख उपलिप्त हुआ रहेगा और मुख में तिक्त स्वाद देखने को मिलेगा। तो ऐसे जब लक्षण मिलेंगे तो हमें समझना चाहिए कि व्यक्ति को पित्त कफज ज्वर हुआ है। तो द्वंद्व ज्वर में क्या क्या मेन लक्षण हैं तो वो देख लो कि वात पित्त ज्वर है तो इसमें सबसे पहले अरुचि जो है ये विकृति विषम समवाय लक्षण मिलेंगे। मतलब बेसिकली यहाँ पे वात पित्तज में अरुचि नहीं मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी अरुचि मिल रहा है तो ये विकृति है। वात कफज ज्वर में बेसिकली स्वेद नहीं रहना, स्वेद का प्रवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां पे हो रहा है तो ऐसे में विकृति निशम है। और पित्त कफज ज्वर में क्या देखने को मिलेगा, मुहुर दाह, मुहुर शीतम देखने को मिलेगा।
वहीं पे सन्निपातक ज्वर के लक्षण की बात करें तो तीनों के सम्मिश्र लक्षण देखने को मिलेंगे, जैसे कि कभी दाह होगा तो कभी शीत अनुभूति होगी, तंद्रा उत्पत्ति होगी, दिन में निद्रा आएगी और रात में निद्रा नहीं आएगी, दिन तथा रात के समय ज्यादा नींद लगने लगती है, कभी कभी नींद आती ही नहीं है, अत्यधिक प्रमाण में श्वेत प्रवृत्ति होना, अकारण गायन, नृत्य, हास्य, नग्नता आदि, विपरीत चेष्टा करना, जो कि हम लोग आगे जब पढ़ेंगे आगंतुक ज्वर में, तो जो उसमें अभिसंगत ज्वर है उसमें भी ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। वहीं पे आंखों के से अश्रुस्राव बहने लगता है, आंखें आवेल हो जाती हैं और आंखों से आरक्त वर्ण उत्पन्न होता है और भ्रूण नेत्रता मतलब कि विकृत चेष्टाएं उत्पन्न होती है। तो ये सभी लक्षण हमें सन्निपातक ज्वर में देखने को मिलते हैं। अब सन्निपातक ज्वर के अंदर भी बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं कि दोषों की उल्बणता के हिसाब से, ठीक है, कि दोष बहुत ज्यादा बड़े हुए या फिर कम है उसके हिसाब से। तो सन्निपातक ज्वर के प्रकार जो है 5 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको मस्ट टू डू करके ही जाना है। तो इसमें कौन कौन से प्रकार आते हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है वात पित्त प्रधान कफ मंद ज्वर, मतलब कि जिसमें वात पित्त की प्रधानता रहेगी लेकिन कफ क्या रहेगा, कम रहेगा। ऐसे कंडीशन में क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो यहाँ पे भ्रम रहेगा, पिपाशा, दाह, अंग गौरव और साथ ही साथ शिरशूल तथा मंद ज्वर, ये सभी कफ के हीन और वात पित्त प्रधान ज्वर के लक्षण देखने को मिलते हैं। वहीं पे अगर पित्तहीन हो और वात कफ प्रधान हो तो ऐसे कंडीशन में दोनों वात और कफ दोनों क्या है, शीत गुण वाले होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, शीत अनुभूति होती है, काश होता है, अरुचि रहती है कफ के कारण, तंद्रा रहती है, तृष्णा अधिक रहेगा वात के रुक्ष गुण के कारण, दाह और वेदना देखने को मिलते हैं। ये सभी पित्तहीन और वात कफ प्रधान ज्वर के लक्षण देखने को। वहीं पे पित्त और कफ प्रधान और वातहीन की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे कभी दाह होगा तो कभी शीत होगा, कभी सर्दी होती है, तृष्णा होती है, अस्थियों में वेदना होती है, मोह और मंद वेगी ज्वर, ये सभी लक्षण देखने को मिलेंगे। वहीं पे अब एक दोष प्रधान रहेगा और 2 दोषहीन, जैसे कि वात दोष अगर प्रधान है और पित्त और कफहीन है तो ऐसे कंडीशन में वात के समृद्ध लक्षण मिलेंगे, जैसे कि संधि, अस्थि, सिर, इन स्थानों में वेदना होगी, प्रलाप होगा, गौरव होगा, भ्रम होगा और कंठ आस्की में शुष्कता, ये सभी लक्षण देखने को मिलेंगे। वहीं पे अगर पित्त प्रधान है और कफ और वात कम है तो ऐसे कंडीशन में पित्त के समान लक्षण मिलेंगे, जैसे कि सरक्त, मल और मूत्र की प्रवृत्ति होगी, शरीर में दाह होगा, स्वेद में अधिक्यता आएगी, तृष्णा अधिक रहेगा, बल का क्षय होगा और मूर्छा, ये सभी लक्षण पित्त प्रधान और वात कफहीन में देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर कफ दोष प्रधान है और वात और पित्त दोष कम है, हीन है, तो ऐसे कंडीशन में कफ के अनुरूप लक्षण मिलेंगे, जैसे कफ के गुरु गुण या फिर कफ के जो मंद गुण है उसके कारण क्या होगा, आलस्यता आएगी, कफ के गुरुता के कारण अरुचि होगी और उल्लास होगा, दाह और सर्दी रहेगी, अड़ती रहेगी, भ्रम, तंद्रा और काश, ये सभी लक्षण यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर कफ प्रधान है, पित्त मध्य और वातहीन है, ठीक है, तो तीनों की उर्वरता के हिसाब से हम लोग जा रहे हैं। तो अगर कफ प्रधान है तो आपके पास कफ के समान प्रतिश्याय, छर्दी, आलस्य, तंद्रा और आलस्य, अरुचि, ये सभी लक्षण देखने को मिलेंगे। पित्त मध्य है तो इसके कारण अग्नि मंद देखने को मिलेगा, तो ये सभी लक्षण हमें यहाँ पे मिलते हैं। वहीं पे पित्त दोष प्रधान है, कफ मंद है और वातहीन है, तो ऐसे कंडीशन में पित्त के समान लक्षण मतलब कि मूत्र, नेत्र आदि में हरिद्र वर्ण की उत्पत्ति हो जाएगी, दाह रहेगा, तृष्णा रहेगी, भ्रम रहेगा और कफ मध्य होने के कारण अरुचि, ये सभी लक्षण मिलेंगे। वहीं पे वात दोष प्रधान है, कफ मध्य है और पित्तहीन है, तो ऐसी कंडीशन में शिरशूल होगा, कंप होगा, श्वास, प्रलाप, छर्दी, अरुचि, ये सभी लक्षण देखने को मिलेंगे। एंड अगर कफ दोष प्रधान है, वात दोष मध्य और पित्त दोषहीन है तो कफ के अनुरूप शीत अनुभूति, गौरव, तंद्रा, प्रलाप, अस्थि और शिरशूल, ये सभी लक्षण देखने को मिलेंगे। एंड अगर वात दोष प्रधान है, पित्त दोष मध्य और कफ दोषहीन है तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को श्वास होगा, काश होगा, प्रतिश्याय होगा, मुख शोष और वेदना, ये सभी लक्षण देखने को मिलेंगे। मेन चीज याद रखना है कि ये सभी लक्षण तो मिल रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ ज्वर होने के कारण मन और शरीर में संताप जो है वो फिक्स रहेगा, ठीक है। इसके अलावा पित्त अगर प्रधान है, वात मध्य और कफहीन है तो ऐसे कंडीशन में अतिसार रहेगा, अग्निमांद रहेगा, दौर्बल्य होगा, तृष्णा, दाह, अरुचि और भ्रम, ये सभी लक्षण देखने को मिलेगा। और समदोषज या फिर सन्निपातज इसके अंदर भी रहे तो ऐसे कंडीशन में समदोषज के समान ही लक्षण जो बताए गए हैं, मतलब कि तीनों दोषों के जो लक्षण बताए गए उनके मिश्रित लक्षण यहाँ पे देखने को
मिलेंगे। अब बात करते हैं सन्निपातक ज्वर की साध्य साध्यता के बारे में। तो बोला गया है कि सन्निपातक जो ज्वर है उसमें अगर वो कष्ट साध्य तो उनमें ये सारे लक्षण मिलेंगे। क्या क्या? तो वातादि जो दोष है परस्पर विबद्ध हो जाना, अग्नि मानदे रहना और सन्निपातक ज्वर के संपूर्ण लक्षण प्रकट होना। जब ये सभी लक्षण रहेंगे तो ऐसे कंडीशन में जो सन्निपातक ज्वर रहेगा वो कष्ट साध्य रहेगा। और उसके असाध्यता की बात करें, कब असाध्य रहेगा? तो वातादि दोषों का अवरोध होने से प्रवृत्ति न होना, मतलब कि मल की प्रवृत्ति हो ही नहीं रही है। कष्ट साध्य में क्या आ रहा है? विबद्धता बस आ रही है, थोड़ा थोड़ा मल प्रवृत्ति, लेकिन यहाँ पे मल की प्रवृत्ति हो ही नहीं रही, दोषों की प्रवृत्ति हो ही नहीं रही। जाठरा अग्नि, धातु अग्नि और पंच महाभूत अग्नि, ये सभी अग्नि क्या है? मंद है। उसमें क्या था? सिर्फ जाठरा अग्नि मंद थी, इसमें सभी अग्नियां मंद है और सभी लक्षण से युक्त सन्निपातक ज्वर असाध्य हो जाता है। और इन लक्षणों के विपरीत ज्वर जो होता है वो कष्ट साध्य रहता है या फिर विकलांगता निर्माण करने वाला होता है। सन्निपातक ज्वर में उपद्रव क्या क्या देखने को मिलेगा? तो सन्निपातक ज्वर के अंत में कर्ण मूल में शोथ उत्पन्न होगा, मतलब कि जो कर्ण मूल है वहां पे क्या होगा? इन्फ्लेमेशन कंडीशन देखने को मिलेगा, शोथ रहेगा, फूला हुआ एरिया देखने को मिलेगा, व्रण शोथ उत्पन्न होते हुए देखने को मिल सकता है। तो इन उपद्रव स्वरूप शोथ में कोई भाग्यवान व्यक्ति ही बच पाता है, मतलब कि ऐसी कंडीशन जब ज्वर में आ जाती है तो बहुत मुश्किल से ही कोई व्यक्ति बच पाता है, जब चारों जो चतुष्पाद बताए गए हैं वो अवेलेबल हो या फिर व्यक्ति का बल अच्छा हो, तो ऐसे कंडीशन में ही व्यक्ति जो है इस कंडीशन में बच सकता है, अन्यथा उसकी मृत्यु हो सकती। तो ये सभी चीजें हमें देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द दोषानुसार ज्वर के प्रकार में, जिसमें भी हम लोग ने निज दोष के बारे में पढ़ा, निज जो ज्वर प्रकार है उसके बारे में पढ़ा, जिसमें सबसे पहले 7 दोषानुसार प्रकार बताएगा और जो सन्निपातक जो ज्वर है उसके अंतर्गत भी 13 प्रकार के ज्वर के बारे में हम लोग ने पढ़ा। तो सन्निपातक जो ज्वर है उसमें जो 13 प्रकार है वो आपको अच्छे से कर लेना है, बस कम से कम नाम तो आपको याद रखना चाहिए। उनके अंदर जो मुख्य लक्षण है वो सभी सब में सेम ही देखने को मिलते हैं, बस जिसकी प्रधानता रहती है उसके हिसाब से आप लक्षण लिख सकते हैं। जैसे कफ है तो उसमें अरुचि रहेगी, पित्त है तो उसमें दाह और भ्रम रहेगा, वात है तो उसमें वेदना आधिक्य रहेगी। तो इस प्रकार से आप अपने हिसाब से भी लक्षण लिख सकते हैं, नाम याद होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं इन द दोषानुसार ज्वर के प्रकार। तो यहाँ तक हम लोग ने 2 चीजें कर ली, ज्वर के इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया और ज्वर के दोषानुसार प्रकार देख लिए। अगले वीडियो में हम लोग ज्वर के आगंतुज रूप के बारे में बात करेंगे, आगंतुज प्रकार के बारे में बात करेंगे, फिर विषम ज्वर के बारे में बात करेंगे। तो होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू दिस क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से समझा सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सकें। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस रिलेटेड टू बीएमएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर रिलेटेड क्लिनिकल प्रैक्टिस रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा।